भारत माता की। किसी कवि ने बहुत सुंदर दो लाइनें कही है और वो आज के इस कार्यक्रम पे बिल्कुल चिरित्रार्थ होती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा मचाना, सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। और दिल्ली की ये सूरत बदले, इसके लिए आज मंच पे उपस्थित हमारी सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे दिल्ली के सभी आदरणीय सांसदगण जिस प्रकार से एकजुट होकर के दिल्ली की सेवा के लिए, दिल्ली की समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए जुटे हैं, मैं चाहूंगी यहां उपस्थित एक एक व्यक्ति जोरदार तालियों से आप सबका अभिनंदन करें। एक वो मंच हुआ करते थे जहां पर कभी मिलकर काम करने की मंशा नहीं होती थी, कभी स्थानीय सांसद से बात नहीं होती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी काम का क्रेडिट लेना और देना ना पड़ जाए। काम सांसद करते थे तो क्रेडिट सरकार लेने की कोशिश करती थी, और सरकार यदि गलती से कोई प्रोजेक्ट उठा ले तो कभी लोकल किसी जनप्रतिनिधि से बात नहीं करती थी। आज मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली एकजुट होकर के एक टीम के रूप में काम कर रही है। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी पार्षदगण, प्रत्येक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी एक ही लक्ष्य में चल रहे हैं कि दिल्ली विकसित भारत के साथ ताल में ताल मिलाते हुए कैसे विकसित दिल्ली बनेगी, उसका सपना मिलकर साकार करने वाली इस टीम को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मुझे खुशी है कि जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से लेके आज तक, आज पूरे 2 महीने हुए हैं मनोज जी, पूरे 2 महीने। 20 तारीख को सरकार का गठन हुआ, आज 60 दिन पे हम खड़े हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि टीम के रूप में जो निर्णय मिल करके ले लिया, केवल आवाज लगाने की देर है, एक एक मंत्री उस प्रोजेक्ट पे लग जाते हैं। हमने लगभग 1 महीने पहले ये तय किया कि दिल्ली में इस माफिया, टैंकर माफिया को खत्म करना है। दिल्ली की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम को लागू करना होगा। एक सुगम, पारदर्शी और सुलभ जल व्यवस्था को किस तरीके से लेके आया जाए, जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई तो ये तय किया गया कि प्रत्येक टैंकर में जीपीएस होना चाहिए, उसका एक कमांड सेंटर होना चाहिए, हर एक टैंकर पे पूरी निगरानी करते हुए कि जिसके लिए वो पानी भेजा जा रहा है उस व्यक्ति को, उस स्थान को वो पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पारदर्शिता, ये ईमानदारी से काम करने की जो नीति है वो हमारे केंद्र की सरकार, हमारे नेतृत्व मोदी जी की दी हुई है। जब तय हुआ कि दिल्ली में सरकार पूरी निष्ठा के साथ काम करेगी, जनहित में काम करेगी, एक एक प्रोजेक्ट जो हमने रोजाना दिल्ली की समृद्धि के लिए लिया, हमने पूरी कोशिश की कि हर एक काम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कहीं पे भी भ्रष्टाचार के लिए लीकेज नहीं होनी चाहिए। ना पानी की लीकेज रहेगी, ना भ्रष्टाचार के लिए लीकेज रहेगी, ये बात तय मान लीजिए।
और मिलकर के दिल्ली के ये 7 हाथ सांसद के रूप में और दिल्ली के 7 प्रतिनिधि, ये 7 पे 7 ये टीम पूरा 24/7 काम करने वाली है। तो दिल्ली वालों समझ लीजिए कि ये दुख के 27 साल का वनवास धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। एक एक काम दिल्ली के हित में यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। और ये सही बात है जो परवेश वर्मा जी ने कही कि टैंकर, इसको हम आखिरी समाधान मान के नहीं काम कर रहे। हमारा लक्ष्य है हर घर तक जल हो और वो भी नल के माध्यम से हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी दिल्ली का एक लेआउट प्लान बना करके, एक पूरी टाउन प्लानिंग करते हुए हर घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम क्रमबद्ध तरीके से दिल्ली में किया जाएगा।